नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का भाग लगाना। ठीक है, मैंने 5 सवाल लिया है। इन 5 सवालों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भिन्न का भाग लगाना आसानी से सीख जाएंगे और आपका सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है, 2/3 में भाग देना है 4/5 से। ठीक है, ऊपर की संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे की संख्या हर कहलाती है। ठीक है, तो 2/3 में हमें भाग लगाना है 4/5 से। तो भाग लगाने से पहले इस भाग को गुणा में बदल लेते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे। तो 2/3 वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, और भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो इसके जो बाद वाली भिन्न, राइट साइड वाली जो भिन्न है वो पलट जाती है। 5 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि हमने भाग को गुणा में बदला। जब भी भाग को गुणा में बदलेंगे तो इसके बाद वाली भिन्न पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए भिन्न का गुणा बन गया है। जब भी भिन्न का गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या को हम काटते हैं। ठीक है, अगर कट जाए तो 2 और 4 आपस में कट जाता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक, अब अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर तो 1 बचा और यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी भाग होता है उसको गुणा में बदल लेते हैं। जब गुणा में बदल लेते हैं तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या का काट लेते हैं और जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5/3 में हमें भाग देना है 4/9 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस भाग को गुणा में बदल लेंगे। ठीक है, तो आगे की जो भिन्न है वैसे की वैसे लिखते हैं। 5/3 वैसा की वैसा हमने लिखा, इस भाग को गुणा में बदला तो इसकी जो बाद वाली भिन्न है, राइट साइड जो भिन्न है वो पलट जाती है। ऊपर 9 चले जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने भाग को गुणा में बदल लिया है। अब भिन्न का गुणा बन गया है तो भिन्न का गुणा करने से पहले नीचे वाली संख्याओं से हम ऊपर वाली संख्या को काटते हैं। अगर कटे तो, नहीं कटे तो हम अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर 3 से 9 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 3 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा और नीचे कितना बचा 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा 15/4। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा सवाल भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो साधारण भिन्न नहीं है। यहाँ पर कौन सी भिन्न आ गई, मिश्रित भिन्न आ गई। तो जो मिश्रित भिन्न है उसको सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे, इसके जैसी बदलेंगे। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आसानी से हम हल कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ध्यान से समझना है। जो भी नीचे की संख्या होती है उसको हम सामने वाली संख्या से गुना करते हैं। तो 3 6 कितना हो जाएगा 18 और ऊपर वाली संख्याओं में जोड़ देते हैं। 3 6 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और बटे की संख्या वैसी की वैसी चलती है। बटे क्या है 3, तो 3 वैसा की वैसा चलेगा। अब इस भाग को यहाँ पर लिख देंगे और इसको भी हम सरल भिन्न में बदल लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 6 दूनी 12, इनका तो गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 बटे कितना हो जाएगा 6, क्योंकि बटे का जो नंबर होता है, नीचे का जो नंबर होता है वैसा की वैसा चलता है। देखिए अब भिन्न बन गई, साधारण भिन्न बन गई, तो इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/3 गुणा, ये पलट जाती है, 6 ऊपर चले जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। और इसके बाद जो संख्याएं कटती हैं उसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 और बटे 13। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40/13 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में
आ गए होंगे। ठीक है, तो चौथा जो सवाल है सेम इसी के तरह है, इसको आपको होमवर्क में हल करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसके जैसा एक सवाल समझा दिया हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितने भिन्न थे, 2 भिन्न थे, लेकिन इस सवाल में हमें 3 भिन्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे 2 भिन्न हो, चाहे 3 भिन्न हो, चाहे 4 भिन्न हो, और कितने भी भिन्न हो, अगर भिन्नों का भाग देना है तो इन भागों को हम गुणा में बदलते जाते हैं। ठीक, और इसके बाद की जो भिन्न है उसको पलटते जाते हैं, सिर्फ आगे वाली भिन्न को वैसा की वैसा लिखते हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे, 6/5 तो वैसा की वैसा लिखेंगे हम। ठीक, इस भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो इसके जो बाद की भिन्न है पलट जाती है, 10 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, हमने 7 को नीचे लिखा, 10 को ऊपर लिखा। इस भाग को भी हम गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इसके बाद वही भिन्न का गुणा करना है हमें, तो नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या को काट लेंगे, जो कटे उसको काट लेते हैं और बची हुई संख्याओं का ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 5 से 10 कट जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या नहीं कटती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर, कहने का मतलब अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 8 होगा और नीचे क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 8/7। तो आई होप आपको भिन्न का भाग करना सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।